शक्तिं च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटिकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। इसमें जो उस दिन प्रश्न आया था तत्वमसि, परसों ब्रह्मसूत्र में, तो तत्वमसि में तत्त्वम असि, हम किसी को बोलते हैं कि तुम विद्वान हो, तो वो ये समझता है कि मैं विद्वान हूँ, तो दोनों एक हो गए ना। हमने तुमको विद्वान कहा, समझने वाले ने तो अहम रूप में ही स्वीकार किया ना, अर्थात तत् और त्वम दो नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए ही उपनिषद हैं कि ये दो नहीं हैं। हाँ, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति, सामानाधिकरण का अपर्यायवाचकत्वे सति भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वे सति एक समवेतत्वं सामानाधिकरण्यम, यही उसका लक्षण है। तो वो सामानाधिकरण का समझाने के लिए वहाँ उपयोग है, क्योंकि हमें यह भरोसा नहीं होता है, हमारी निष्ठा नहीं बनती है कि दोनों एक हैं। भेद दृष्ट है, भेद दिखाई दे रहा है और अभेद को सिद्ध करना पड़ रहा है। तो वास्तव में उपनिषदों से और वेदों से यही बात हमें समझनी होती है कि जो दृश्यमान जगत का भेद है, इसके लिए तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, औपाधिक है। बस 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 अहम और तुम का जो भेद है ये औपाधिक भेद है। और इसके लिए जैसे अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, जितने भी प्रमाण हैं, 6 प्रमाण हैं प्रमुखता से, 9 प्रमाण भी मानते हैं कुछ सिद्धांतवादी। वेदों की प्रासंगिकता क्यों सिद्ध होती है, अपौरुषेयता क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से जो न जाना जाए उसे ही वेदों से जानना है, वही वेदों से प्राप्त होगा, वही प्राप्त करना उद्देश्य है। बाकी सबका तो वो वेद क्या है, वो शब्द हैं, वो हाँ भले ही अपूर्वता स्वर्ग में चली जाए,
लेकिन ये अपूर्वता से भी परे है। हाँ, अपूर्वता भाई शब्द है। अब शब्द दो ही हैं, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। तो शब्द का अधिष्ठान क्या है? शब्द का अधिष्ठान तो भी तो ब्रह्म ही होगा। शब्द का अधिष्ठान तो भी ब्रह्म ही होगा, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। तो शास्त्र सिद्ध विषय को नहीं कहते। शास्त्र जो है 5 विषयों से आप हो, इसके लिए शास्त्र की कहाँ आवश्यकता है? आप हो, इसके लिए शास्त्र की कहाँ आवश्यकता है? आप हैं, आप स्वयं इसमें प्रमाण हैं कि आप हैं। तो आपकी सत्ता में शास्त्र की कहाँ आवश्यकता है? शास्त्र की आवश्यकता तो इसमें है कि आप कौन हो, आप कौन हो इसमें है। तो 5 विषयों से सर्वथा न जाने वाला जो तत्व है वो शब्द से जाना जाता है, और वो शब्द है वेद, और उसे अपौरुषेय कहते हैं। उसके लिए प्रमाण होता है। प्रमाण क्या है? प्रमाजन्यम प्रमाणम। दूसरा प्रमाण क्या है? अनधिगत अबाधित अर्थबोधकत्वम। प्रयोजनवान, प्रयोजनवान जो होता है वही प्रमाण होता है। तो अनधिगत क्या है? शब्देतर प्रमाण अनधिगत, और अबाधित क्या है? प्रमाणांतर अबाधित है। जैसे अग्नि है मत्स्य भेकजम, गुरुजी पढ़ाते थे ना अपन लोगों को। ठंड लग रही है तो इसमें भागवत जी का अध्ययन करोगे कि ठंड में क्या करना चाहिए हमें? आवश्यकता नहीं है, कंबल ओढ़ लो, अग्नि ताप लो, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि ठंड का उपाय क्या है। तो माने जो प्रत्यक्ष है और अधिगत है, जिसमें उसमें वेदों की आवश्यकता हमें नहीं है। वेदों से तो हमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म परमात्मा को जानना है। दूसरा उदाहरण दिया है आदित्यो उपः, है ना, ग्रावाणः प्लवन्ते। तो ये सब प्रमाणांतर बाधित हैं। यह प्रत्यक्ष है कि पत्थर डूबता है, कि वेद बोलेंगे तब डूबेगा। पत्थर डूबता है, पानी में पत्थर डालोगे तो अपने आप डूब जाएगा। कि वेद कहेंगे कि पानी में पत्थर डूबता है। अगर ये वेद कहें भी, वेद भगवान कहें भी पत्थर में पानी नहीं डूबता है, तो भी पत्थर में पानी डूबेगा। अब वो राम सेतु में मत ले जाना, वो अलग संदर्भ है वहाँ कि हाँ ठीक है ना। और फिर उसके आगे सारा कर्म साक्षी जो है वो खाम बन जाता है। तो ये उपासना में तो फिर आवृत्ति जरूरी है। प्रसंग तो आवृत्ति का ही है, आवृत्ति का ही आगे चल रहा है। तो यह प्रत्यक्ष है। इसलिए वेदों से हमें उस परम तत्व का बोध करते हैं जिसको हम तत्त्वमसि कहते हैं। तत्त्वम असि, तत् माने मायोपहित चैतन्य ईश्वर, और तत्पदार्थ और तम पदार्थ दोनों, तत् और तम पदार्थ दोनों एक हैं। तो अविद्योपाधिक जीव, तो ईश्वर की उपाधि माया, ईश्वर की उपाधि, और जीव की उपाधि अविद्या, है ना। रस्सी ही सर्प है ये मान लिया, अब शोधन करो कि सर्प नहीं है। तो माँ चाहिए, माँ के हाथ में टार्च चाहिए, टार्च में प्रकाश चाहिए, प्रकाश के लिए उसमें चार्जर बैटरी सेल होना चाहिए, तेज प्रकाश चाहिए। मंदांधकार तो पहले से विद्यमान है वहाँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो त्वम पदार्थ है वो अल्पज्ञत्व है, और जो तत्पदार्थ है वो सर्वज्ञत्व उसमें विद्यमान है, सर्वज्ञता विद्यमान है। दोनों के आरोपित गुणों को अलग कर दो, तातुर्तम। मूल बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि तातुर्तम दो पदार्थ नहीं है, उसी को सिद्ध कर रहे हैं। दोनों के आरोपित गुणों को अलग कर दो। दोनों के आरोपित गुण क्या हैं? ईश्वर की सर्वज्ञता, जीव की अल्पज्ञता। उनकी सर्वज्ञता जाए, इनकी अल्पज्ञता जाए, तो दोनों एक हो गए ना, ब्रह्म हो गए ना। दोनों ही तो उपाधि हैं। माने अभिज्ञता तो दोनों में है, एक में सर्वज्ञता है, एक में थोड़ी कम
अल्पज्ञता है, हाँ अल्पज्ञता है। हाँ मतलब ये है कि जैसे कोई विवाह कर ले, कोई विवाह कर ले और उसको संतान ना हो, विवाह संतान के लिए विवाह होता है, यही सृष्टि का क्रम है, लेकिन ना हो संतान, बहुत से घरों में नहीं होती है। ये बंद कर लो भैया, संतान ना हो तो संतान नहीं होगी तो वो पिता नहीं कहलाएगा, लेकिन पुरुष तो रहेगा, है ना। अब जीव समझ लो, बेटा हो जाए और बेटा को बेटा ना हो तो कोई उसे दादा कहने वाला नहीं होगा, लेकिन पुरुष तो रहेगा। अल्पज्ञता है। ईश्वर ब्रह्म तो रहेगा, ईश्वर हो चाहे ना हो, जीव हो चाहे ना हो। तो पुत्रादेर विवक्षायाम ना पिता ना पितामह, पुत्रादि की विवक्षा से ही ना वो न पिता है और न दादा है, न पिता है न दादा है। दादा कहने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो तो रहेगा। पिताजी कहने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन जिसने विवाह किया था और उसकी पत्नी है गृहस्थाश्रम में, वो तो रहेगा, वो पुरुष तो रहेगा। तो वो पुरुष कौन है, उसी की बात हो रही है। तो दोनों के आरोपित गुणों को दूर कर देना है, तो आत्मा ही बचेगा। एक आत्मा वह कौन है, दो है ही नहीं, आत्मा एक ही होती है। जो तत् में आत्मा है वही त्वम में आत्मा है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्य विषयान्यः यच्चास संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। आत्मा एक ही है, भले ही उसके चार नाम हैं। आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, अतति इति आत्मा, अतति संतत भावेन जागृतादि अवस्थासु इति आत्मा। जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, तीनों अवस्था अलग अलग हैं, तीनों में विचरण करने वाला एक है, वो आत्मा। उपाधि क्या है ये? उपाधिना क्रियते भिन्न रूपः कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति उपाधि इत्याहु, है ना। दूसरा आप लोग न्याय में पढ़ते हैं, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, है ना। न्याय या मीमांसा किसमें है? हाँ कृष्णसार मृगस्तु, सही, वो भी है। तो उपाधि है, भिन्न रूप कर देना। वेदांत में जपा कुसुम को स्वीकार करते हैं। स्फटिक शिवलिंग के पीछे जपा कुसुम का फूल रख देने से ऐसा मालूम होता है कि स्फटिक लाल है, वास्तव में स्फटिक सफेद है। अभी करेंगे, आगे ला रहे हैं वहीं, क्योंकि विशेषण तो व्यावर्तक होता है। बदल नहीं सकता, सही है, सही। दूसरा उदाहरण दिया है, यथा बिंब प्रतिबिंब। सूर्य का बिंब कब प्रतिबिंब बनेगा? जब सरोवर होगा। सूर्य का बिंब प्रतिबिंब कब होगा? जब सरोवर में जल होगा, है ना। तो गुरु सरोवर में स्विमिंग पूल आपने बनाया और उसमें यदि जल नहीं भरा तो कितने ही सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर सूर्य उग जाएं, लेकिन उनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर उसमें जल भर देंगे तो सूर्य का बिंब प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी तरह से मुख तीन हो जाएंगे। अब मुख, बिंब और प्रतिबिंब। आपके मुख का प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दर्पण होगा। जब दर्पण होगा तब बनेगा। दर्पण नहीं होगा तो आपके मुख का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। थोड़ा और आगे कर दो, बैग उठा लो काला वाला। हाँ, कुर्सी पकड़ लो। हाँ।
मुख का, आपका मुख है लेकिन दर्पण नहीं है, तो बिंब का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। दर्पण के सामने जब खड़े होंगे, उपहित, उपहित शब्द आता है बार बार, शब्दों के भाव रूप से जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक अंदर यानी मन में शब्द का अर्थ नहीं बैठेगा, शब्द का अर्थ नहीं बैठेगा। उपहितत्वम यानी उपधायकत्व, जो अंतःकरणोपहितम चैतन्यम अज्ञानोपहितम चैतन्यमीश्वरः न्याय कोश में आया है। तो उपहित माने उपलक्षित, उपलक्षित, उपलक्षित माने उपाधि युक्त, जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़ रही है। सफ़ेद स्फटिक लाल फूल के कारण लाल दिखाई पड़ रहा है, उसकी जो रक्त लालिमा है वह उपहित है, औपाधिक है। काकबंतो देवदत्ता। तो हाँ, एवं प्रकारेण दध्युपादकः, दधि के उपघातक मारने वाले जितने भी हैं, हाँ नहीं वो आएगा उसमें, हाँ हाँ उसमें आएगा। तो कौआ बैठा था, अब कौआ उड़ करके दूसरे घर में चला गया तो क्या होगा, तो उपलक्षण है ये तो। हाँ, कहा देवदत्त का घर कहाँ है, एक यात्री ने पूछा, तो बताने वाले ने बताया जिसके घर पे कौआ बैठा है वही देवदत्त का घर है। कौआ उड़ करके दूसरे घर पे बैठ गया, क्या करोगे? तो अंतःकरण रूपी उपाधि से युक्त चैतन्य को जीव कहते हैं। अब ये समझ लीजिए, जीव कहते हैं ये कह रहे हैं, ध्यान में आ रहा है ना आपके? जीव कहते हैं, जीव है नहीं, वो जीव है नहीं, उसे जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःकरण रूपी उपाधि से वह युक्त चैतन्य जीववत हो गया, जीव हो गया। हाँ, कहीं सुधार करना हो तो कर दीजिएगा, ठीक है बस। तो तत्पदार्थ भी ब्रह्म है और तम पदार्थ भी ब्रह्म है ना? दो नहीं एक ही हैं। तो दो बोलते क्यों हो? फिर बोलते क्यों है दो? दो क्यों बोल रहे हो आप? तो उसका भी उत्तर देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं जैसे भ्रम हो जाता है। स्थान और वही पुरुषः, स्थाणु को पुरुष समझ लिया, चोर समझ लिया, भूत समझ लिया, समझ लिया तुमने, समझते रहो। तो तुम की जो तुम मूर्ख हो ये कहा जाए तो सामने वाला ये समझेगा कि मैं मूर्ख हूँ। किसी को आप लोग नहीं विद्यार्थियों को कह देते हो कि तुम तो मूर्ख हो, तुमको 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, कुछ आता ही नहीं है। तो आपने अहम अपने लिए, अपने को अहम कहा पहले, मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम मूर्ख हो, लेकिन समझने वाला ये समझ रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, तो दोनों एक हो गए ना। ये समझाने का तरीका है। तुम मूर्खः, अहम मूर्खः, मैं मूर्ख हूँ, दोनों एक हैं। जैसे हम बोलें वैसा करना। कई बार एक पंडित जी की कथा सुनाते हैं ना कोई, अब हमें स्मरण नहीं किसने सुनाया था, गुरुजी ने कि किसने, कि एक यजमान जो था वो सीधा साधा था। तो पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, यजमान ने कहा हमको तो कुछ आता नहीं है। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा जैसा हम बोलते जाएं वैसा वैसा तुम करते जाना। तो पंडित जी ने कहा आचमन करो, तो उसने बोला आचमन करो। पंडित जी ने कहा अपवित्र पवित्रो वा, उसने कहा अपवित्र पवित्रो वा, जल नहीं छिड़का, बस बोला भर, जो पंडित जी बोलते थे वो बोलता। पंडित जी ने कहा कि सालग्राम जी को स्नान कराओ, तो यजमान बोला सालग्राम जी को स्नान कराओ। अब चंदन लगाओ, तो यजमान भी बोला चंदन लगाओ। चंदन लगाता नहीं था, जैसा पंडित जी बोलते थे वैसा ही वह करता था। तो हाँ, यजमान बोला कि तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, तो पंडित जी ने कहा हाँ आप अपने पिताजी का, तो अपने पिताजी का नाम बोलो। ये अनुवाद है, इसी को अनुपूर्वम बाधा, अनुवाद के कारण अलग दिखाई पड़ता है।
जैसे एक लोटा है वो भोजनालय में भी है और पूजा घर में भी है, स्नान करने के लिए भी है। लोटा एक है, आपने उसको पूजा का लोटा बनाया, आपने उसको रसोई घर का लोटा बनाया। उसका प्रयोग दो जगह आप कर रहे हैं, लोटा तो एक ही है, उसका उपयोग आपने अलग अलग किया। पूजा में भ्रम हो गया कि लोटा दो हैं, एक लोटा रसोई घर में था और एक लोटा यहाँ है, भ्रम हो गया बस। जब देखेंगे समझेंगे कि अरे वो सेवक पूजा वाले लोटे को ही रसोई घर में ले आया है, हाँ, इसे यही प्रतिविज्ञा है, स्वयं देवदत्तः, स्वयं देवदत्तः। तो इसी तरह से जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, आपने समझ लिया है। इतर व्यावर्तकत्वे सति विद्यमानत्वं विशेषणम, है ना, आप विशेषण का पूछ रहे थे। तो चांदी का जो कमंडल है वो विशेष्य है ना। और रजतम कमंडलम आनय, चांदी का कमंडल ले आओ, तो चांदी विशेषण है और कमंडलु विशेष्य है। हाँ, चांदी विशेष हो जाएगी और कमंडलु विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चांदी से तो दूसरे पात्रों का भी निर्माण होता है। आइए, इसलिए व्यावर्तकत्वे सति विद्यमानत्वं विशेषणम, ये विशेषण का पीतल आदि का व्यावर्तन यहाँ करने के लिए चांदी का कमंडल पीतल आदि के कमंडल से अलग हो गया है। कमंडलू में चांदी विद्यमान है, वो चांदी अन्यत्र भी विद्यमान है, इसलिए एक उपलक्षण भी होता है। वो जो आप कह रहे थे वो अब आया उपलक्षण। काकबंतः देवदत्तः गृहः, कौआ विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें विद्यमानता नहीं है। जिस घर के लिए कहा गया था कि देवदत्त का घर कहाँ है, जिस घर पे कौआ बैठा है, कौआ उड़ करके चला गया, तो विद्यमानता नहीं है, तो लक्षण नहीं बन सकता वो, इसलिए उपलक्षण कह रहे हैं। काकेभ्यो दधि रक्षताम, यही भी एक उदाहरण है। जितने भी दधि उपघातक हैं उनसे उसकी रक्षा करनी है ना। ये भी है जहल लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहत जहल लक्षणा और भागत त्याग लक्षणा। तो अभी उनका प्रसंग यहाँ नहीं है। ये अभी जो आत्मा ज्ञातत्वेनोपलक्षित है, ज्ञातत्व से उपलक्षित, वो उस तरह का प्रसंग है। उपलक्षण क्या है? हाँ, उपलक्षण का और विशेषण का। उपाधि का, उपाधि क्या है? जपा कुसुम स्फटिक के पीछे रखे हुए जपा कुसुम की फूल की लालिमा से श्वेत वर्ण का जो स्फटिक है वो आच्छादित हो गया है, उसकी जो लालिमा है वो उपाधि युक्त है, स्वरूप नहीं है उसका। तो उपाधि उपलक्षण से युक्त उपहित, अर्थात उपाधि से युक्त उपहित। व्याकरण में धाको हाय ऐसा कुछ होता है, अभी सूत्र स्मरण में नहीं है। तो उपाधि माने उपहित। तो जपा कुसुम की लालिमा से युक्त जो स्फटिक है वो सफ़ेद है, लेकिन स्फटिक में लालिमा होती ही नहीं है। वो फूल, लाल फूल के कारण उसमें लालिमा दिखाई पड़ रही है। इसी विषय को तत् और तम पदार्थ, इसलिए तत् और तम पदार्थ का शोधन किया जाता है। तो तम पदार्थ का शोधन करना है, तत् का तो क्या करेंगे? तो शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्या ऐक्यम विधीयते नत्व शोधितयोः। श्रुतियाँ भी, वेद वाक्य भी शोधित का ही व्याख्यान करते हैं, अशोधित का नहीं करते हैं। तो उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार शोधन करना चाहिए। विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, विद्यार्थी जैसे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब जा कर के वो विषय उनको हृदयंगम होता है। इसी तरह से तत् और तम, इनका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। वाच्यताम समयोतीता स्पष्टम अग्रे भविष्यति, लिख लो। इति पाठयताम ग्रंथे काठिन्यम कुत्र विद्यते। बार बार पढ़ने वाले को कोई कठिनता नहीं होती विषय की, है ना। यही आवृत्ति है, वाच्यताम समयोतीता।
स्पष्टम अग्रे भविष्यति, पढ़ते रहो, बाद में स्पष्ट हो जाएगा। इति पाठयताम ग्रंथे काठिन्यम कुत्र विद्यते, कहीं कठिनता नहीं है, सब पढ़ लेते हैं। तो इसलिए अब अध्यापक को यह देखना पड़ता है कि किस विद्यार्थी की मेधा किस विषय में अधिक उपयोगी है, किस विषय को वो जल्दी पकड़ सकता है, उसके अनुसार उसको ग्रंथ का दर्शन करावे, पठन पाठन करावे। अब व्याकरण के विद्यार्थी को आप दूसरा विषय पढ़ाने लगेंगे या दूसरे साहित्य के विद्यार्थी को व्याकरण पढ़ाने लगेंगे तो जल्दी वो नहीं पकड़ पाता है, फिर उसको परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। इसलिए सिद्धांत भी है कि यो यत्र कुशलः, जो जिस काम में कुशल है, तत्रैव नियोज्यते, उसकी वही नियुक्ति करनी चाहिए, ये सिद्धांत भी है। जब विश्वामित्र जी श्री राम को यज्ञ की सुरक्षा के लिए लेने के लिए अयोध्या गए और दशरथ महाराज ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाहु सु करब न लाबहु बारा, विलंब नहीं करूंगा, आदेश दीजिए आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आबा सुत तो ही। मैं यज्ञ कर रहा हूँ और दैत्य मुझे बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, यज्ञ पूरा नहीं होने देते हैं। मैं आपके दोनों बालकों को, राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। तो दशरथ जी कहते हैं कि आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा, मैं चलता हूँ स्वयं। इयम अक्षौहिणी सेना तेना हम पतिरीश्वरः, अक्षौहिणी सेना लेकर के मैं चलता हूँ। मेरे छोटे छोटे बालक हैं, चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र कहु कछु बचन विचारी। बुढ़ापे में बेटे पाए हैं, कुछ विचार कर तो बोलो। मैं नहीं दूंगा, राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने वहां कहा वशिष्ठ जी की ओर देख करके कि तुम जिन्हें पुत्र समझ रहे हो वो सबके पिता हैं। वशिष्ठ जी इस बात को समझ रहे हैं, और मेरे जैसा विश्वामित्र जैसा महात्मा कभी कमजोर कंधे पे भार नहीं रखेगा। घानिष्यते तेन महान विपक्षः, स्थास्यते एन रणे पुरस्तात्, मामां महात्मन परिभूरे योग्ये, न मद्विदो न्यक्षति भारम अग्रम। श्री राम शत्रुओं का संहार करेंगे, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। घानिष्यते तेन महान विपक्षा, है ना, आको घा। स्थास्य ने एन रणे पुरस्तात्, उनके सामने कोई युद्ध कर नहीं सकता है। मामाम महात्मन, मेरे जैसा महात्मा कमजोर कंधे पे भार रखेगा। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि तुम्हारे पास याचना करने के लिए कौन आया है, उसका विश्वामित्र नाम है। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। यहाँ इतना अभीष्ट था कि यो यत्र कुशलः कार्ये तम तत्र नियोजयेत, तत्रैव नियोज्यते या नियोजयेत, है ना। तो उपहित का अर्थ व्यापक भी होता है। ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ कल्पित है, ये भी कल्पित है। सर्वव्यापक, ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ कल्पित है, अर्थात कल्पित से व्यापक है, कल्पना से व्यापक है, कल्पना से व्यापक है। मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे निर्धन व्यक्ति को आप धनी कह दो, मूर्ख व्यक्ति को अरे आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं ऐसा कह दो। निर्बल व्यक्ति को चलते चलते गिर पड़ रहा है और कह रहा तुम तो दारा सिंह को पछाड़ सकते हो। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये सब कल्पित धनवान आदि अर्थ हैं। क्या अर्थ निकला कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्यों? यही उपहित है, यही उपहित है। जैसे कोई कहे तालाब में कुटी है, नदी में मकान है
नदी में मकान हो नहीं सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी जानता है इस बात को कि नदी में मकान नहीं होता। नदी में जल जंतु रहते हैं, ग्राह रहते हैं, मछली रहते हैं, मेंढक रहते हैं, कछुआ रहते हैं, आदि आदि ग्राह रहते हैं, तमाम पक्षी रहे। मकान कैसे होगा? बह जाएगा वो तो, मकान होगा ही नहीं। अब उपहित क्या है? तालाब है और तालाब में पानी सूख गया बैसाख में, फिर भी गांव के लोग उसको तालाब ही बोलते हैं। कहाँ मिलेंगे? तालाब की पार पे मिलेंगे, पानी तो है नहीं उसमें। तो ये सब व्यवहार में चलता है। उपाधि को लक्षणा से दूर किया जाता है। ये बात है, उपाधि को लक्षणा से दूर किया जाता है। तो कल्पना का नाम ही तालाब हो गया ना, फिर कल्पना का नाम ही तालाब हो गया। तो अपने प्रमेय को अपने को समझना है। प्रमेय क्या है हमारा? समझने वाला कौन है? समझने वाला तुम हो गया है। समझना है उसको, तत्व को, वही उसका प्रमेय बन गया है। इसमें प्रमाण क्या है? कहा प्रमातुम योग्य प्रमेय, जो जानने योग्य है, प्रमाता का जो विषय है, प्रमाता का जो साध्य है, वही तो उसका प्रमेय है। किससे जानना चाहता है? प्रमाणों के द्वारा जानना चाहता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण से जानने योग्य जो वस्तु है वो प्रमा क्या है मतलब कैसे आप जानेंगे? किसी को नापेंगे तब दूरी पता चलेगी। आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो उसके पास एक स्टील का डंडा होता है, उसको मीटर कहते हैं, उससे नापता है वो 2 मीटर, तभी देता है ना, तभी 2 मीटर का प्रमाण बनेगा उसका। जो जानने में, नापने में योग्य नहीं है वो प्रमेय नहीं है। जो प्रमेय नहीं है वो अप्रमेय है, और जो अप्रमेय है वही ब्रह्म है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धश्च भारत। उठो, खड़े हो जाओ। उस आत्मा को तुम नहीं मार सकते। अप्रमेयम बलम तस्य, जिसका बल नापा नहीं जा सकता वही अप्रमेय है, वही अप्रमेय है ना। इसलिए पादोच्च विश्वाभूतानि, एक ही विश्व प्रपंच भगवान का चरण है, एक पाद है। त्रिपादस्या मृतन दिवि, वामन भगवान ने एक ही पैर में सब कुछ नाप लिया, या 2 में नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? ये अप्रमेयता है, वो प्रमेय नहीं है। उसको क्या जानोगे तुम? उसको क्या जानोगे तुम? किससे जानोगे? तुम अपनी इंद्रियों से जानना चाहते हो, अपनी वाणी से आराधना करके पाना चाहते हो, अपने नेत्रों से दर्शन करके प्राप्त करना चाहते हो, अपनी कर्णेंद्री से कथा श्रवण करके उसे प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन पहले इनका शोधन तो करो, इनको शुद्ध तो करो। शुद्ध वस्तु प्राप्त करनी है तो शुद्धता से ही प्राप्त होगी ना। वही अप्रमेय है वामन भगवान, एक पैर से त्रैलोक को नाप लिया। इसी तरह से अप्रमेय आत्मा भी, वह आत्मा अप्रमेय है ना। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। जिनको कि छठवां, हाँ साथ। पिलवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो येभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति। जिसमें अवर यानी छोटे कामों का, निकृष्ट कामों का आश्रय कहा गया है, माने ऋत्विक आदि, यजमान आदि, ये जो 18 यज्ञ के रूप हैं, अंग हैं, वो अस्थिर हैं और नाशवान बताए गए हैं।
जो मूढ़ यह समझ लेता है कि यही श्रेय है, दो मार्ग है ना, श्रेय और प्रेय, दो मार्ग हैं, तो प्रेय मार्ग से इष्टापूर्व दत्त कर्मादि से के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो अभिनंदन करते हैं फिर वो जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। श्रेय और प्रेय में से किसका वर्ण करना है, यही श्रेय है। तो श्रेय मार्ग को भी आत्मबोध वालों के लिए उचित नहीं बता रहे हैं। प्रेय से तो कामनाओं की सिद्धि कर लेते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनस्समेतत्तौ संपरित्यो विविनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरोपि प्रेयो वृणीते प्रेयः मंदः योगक्षेमात् वृणीते। प्रेय से योगक्षेम, रोटी कपड़ा मकान, इसे प्राप्त करते हैं, और श्रेय से स्वर्गादि की प्राप्ति करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं इत्यादि। प्लवा विनाशिनः इत्यर्थः। प्लव का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला है ना। यस्माद् एते दृढ़ा अस्थिरा यज्ञ रूपा। ये जो यज्ञ रूप में 18 यज्ञ के जो रूप हैं, यज्ञ के जो अंग हैं, जिनका आश्रय लेकर के यज्ञ किया जाता है, अविद्यायाम बहुधा बहुप्रकारम वर्तमाना वयमेव कृतार्थाः कृत योजना इत्येव अभिधीयते। अविद्या में बहुत प्रकार से, मतलब जो अज्ञानी पुरुष है वह केवल यह सोचता है कि हम कृतार्थ हैं, हम कृतकृत्य हो गए हैं, हुआ नहीं है, ऐसा वो मान लेता है। जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझ लेता है, होता नहीं है लेकिन समझ लेता है। जो ज्ञान उसको नहीं है उस ज्ञान का धारक वो अपने आप को समझ लेता है। मन्यत्यभिमानम कुर्वन्ति बाला अज्ञानिनः। बाला यानी मूर्ख, ऐसे अज्ञानी ऐसा मान लेते हैं। जैसे जिसने डॉक्टरी विद्या नहीं पढ़ी, वैद्य नहीं पढ़ा, वैद्य का आयुर्वेद नहीं पढ़ा, होम्योपैथी नहीं पढ़ी, एलोपैथी नहीं पढ़ी, और वो गांव वालों से आकर के कहे कि मैं तो डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, तो उसने ऐसा मान लिया कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, है नहीं। इसी तरह से अभिमान किया करते हैं लोग। यस्माद् एवं कर्मणो न प्रवेदयन्ति तत्वं न जानन्ति। तत्वज्ञान होता नहीं है और कहते हैं हम तो तत्वज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान तो पाया नहीं और सारे कर्मों को छोड़ दिए, हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो सारे कर्म छोड़ दिए लेकिन भोजन नहीं छोड़ा, प्रपंच नहीं छोड़ा है ना, साधना छोड़ दी, मोबाइल नहीं छोड़ा, काहे कि ब्रह्मज्ञानी। एक ब्राह्मणों का गांव था, तो पहले दंडी सन्यासी लोग होते थे तो भिक्षाटन करते थे। इनको भिक्षाटन का आदेश है, 7 घरों में जाकर के भिक्षा मांगनी है। तो ब्राह्मणों का गांव, पूरा गांव ब्राह्मणों का था, तो बहुत सन्यासी वहाँ आने लगे भिक्षा करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने विचार किया ये सन्यासियों की आदत बन गई, बैठे बैठे खाते हैं और शाम को थोड़ा भजन कीर्तन करा देते हैं, काम तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, पारायण करते हैं, कथा करते हैं, सत्यनारायण की संध्या वंदन अनुष्ठान करते हैं, तब 2 रोटी हमको मिलती है, ये बाबा लोग बैठे बैठे पा रहे हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के सभा करके घोषणा कर दी कि हम सब ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब ब्रह्मज्ञानी को भूख लगती नहीं, तो पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी हो गया। अब सन्यासी लोग भिक्षा मांगने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, घर से बाहर एक घर में गए, घर से एक माताजी निकली, उन्होंने कहा महाराज जी क्या चाहिए आपको? भिक्षा चाहिए।
आपका सन्यास हो गया है। जी सन्यास हो गया है। महाराज जी सन्यासी को कहाँ, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ भूख लगती है? हमारा तो पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है, किसी के यहाँ भोजन ही नहीं मिलेगा आपको। दूसरे घर में गए तो दूसरे घर में भी यही उत्तर मिला, महाराज जी यहाँ कहाँ भोजन बनता है, हम लोग तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, हम गृहस्थ हैं और हमको ब्रह्म का ज्ञान हो गया। आप सन्यासी हो, उसके बाद भी मांगते मांगते घूम रहे हो। क्षुधा पिपासा से परे होता है सन्यासी। बड़ी विचित्र बात है, पूरे गांव में उनको भिक्षा नहीं मिली। 5 किलोमीटर चल कर के गए, दूसरा गांव आया, ब्राह्मणों का घर था, वहाँ उन्होंने स्वागत किया, महाराज के चरण पखारे, ऊंची आसन पर बैठाया, उनको भोजन कराया। शाम को महात्मा लोग जहाँ ठहरते हैं तो शाम को सत्संग होता है, जिस गांव में जाते हैं तो सत्संग हुआ। सत्संग में महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि सामने एक गांव था 5 किलोमीटर पीछे, हम छोड़ के आए हैं, बड़ा सुंदर गांव है, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है। हमने तो पहली बार ऐसा देखा कि संपूर्ण ब्राह्मणों की नगरी ब्रह्मज्ञान से। दूसरे गांव वालों ने कहा कि महाराज वो सब पाखंडी हैं, आपको भिक्षा न कराना पड़े और रात्रि में बना के खा लेते हैं और दिन भर मस्त रहते हैं भांग खा करके और कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान हो गया हमको। तो उनको ब्रह्मज्ञान कुछ नहीं हुआ है। भोजन न बनाना पड़े आप लोगों के लिए, भोजन का निर्माण न करना पड़े, ये तदर्थ ये उन्होंने युक्ति निकाली है। अच्छा ये बात है। तो महात्मा जी को दया आ गई, ग्रामवासियों का कल्याण करना चाहिए। उस समय तो कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े। चलते 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 10-20 दिन बाद एक नगर में पहुँचे। वो राजा की राजधानी थी। वहाँ का जो राजा था वो बीमार था। लोगों को पता चला महात्मा जी आए हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया महात्मा जी ने, तो राजा ठीक हो गया, लेकिन आधा ठीक हुआ। अब राजा के मंत्री फिर महात्मा के पास आए कि आपके आशीर्वाद से वो आधा तो ठीक हो गया राजा, लेकिन अभी आधा बाकी है। तो महात्मा जी ने कहा कि उसके लिए तो दवा की आवश्यकता पड़ेगी, दवा हमारे पास है, चलिए राजा को दे दीजिए। तो महात्मा जी गए राजमहल में, राजा को दवा दी। कि महाराज जी दवा कैसे नियम से लेना है? का ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी का तेल उसमें मिला करके चाटना है। अब खोजा गया, पूरे शहर में ब्रह्मज्ञानी कोई मिला ही नहीं। तो दूसरे नगर में गए, तीसरे नगर में, कहीं ब्रह्मज्ञानी नहीं मिला। महात्मा जी से कहा महाराज ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलता है। महात्मा जी ने कहा हम जानते हैं, उस गांव में जाओ, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानी है। सेना पहुंच गई, पूरे गांव को उठाया, राजमहल में हाजिर कर दिया। राजा ने पूछा क्यों आप सब ब्रह्मज्ञानी हैं? कहीं नहीं महाराज, राजन थोड़ी बहुत सत्संग करते रहते हैं, थोड़ी बहुत तो ज्ञान है ना, सत्संग करते हो ना। तो ब्राह्मणों ने पूछा कि राजन आप क्यों पूछ रहे हो? कहा नहीं, ब्रह्मज्ञान की खोपड़ी का तेल चाहिए, इसलिए पूछ रहा है कि इसमें से श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है। अब तेल तो बिना मरे निकलेगा नहीं, मृत्यु होगी खोपड़ी को, फिर आ जाएगा उसमें, तब जा करके तेल निकलेगा। तो सारे ग्रामवासियों ने कहा नहीं महाराज हमारे गांव में कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं। महाराज जी पर्दा के पीछे, महात्मा जी सब सुन रहे थे, पर्दा खोला और बाहर आए। ग्रामवासियों ने देखा ये तो वही महात्मा है जिसको हमने भिक्षा नहीं कराई थी। समझ गए, क्षमा मांगी। तो ब्रह्मज्ञान का मतलब क्या है? कह देने से ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं हो जाएगा। ब्रह्मज्ञान हो जाने के बाद कोई कहने नहीं आएगा कि मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, और यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। ऐसे न जानने वाले और जानने वाले दोनों में जो ब्रह्म का दर्शन करता है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ये बात है, कहने से ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। ब्रह्म के
ज्ञान हो जाने के बाद संसार के ज्ञान की उसे अपेक्षा ही नहीं रहेगी, सबकी उपेक्षा कर देगा, सबकी उपेक्षा करेगा। इसलिए यस्माद् एवं कर्मणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति रागात् कर्मफलाभिराग भव निमित्तं तेन कारणेन आतुराः दुःखार्ताः सन्ताः क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः स्वर्गलोकाच्यवन्ते। कर्मयोग, कर्मयोग रागत द्वेष से युक्त होकर जब हम कोई काम करते हैं तो उससे प्राप्त जो सफलता है वो असफलता ही है। तो राग के वशीभूत होकर के यदि हम कर्म करेंगे तो राग से बुद्धि के अभिभूत हो जाने के कारण तत्व ज्ञान हमें नहीं हो सकता, तत्व को नहीं पाएंगे। इसलिए आतुर और दुखार्त होकर कर्म क्षीण हो जाने पर ही स्वर्ग से हम च्युत हो जाते हैं। पुण्य क्षीणे मर्तलोके वसंती, पुण्यों का क्षय हो जाने पर पुनः हमें मृत्युलोक में आना पड़ता है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृदेन भूत्वे। यम है कि मम है, है? मम 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 लोकम हीनतरम वा विशन्ति। आठवां 10वां है। ओह ओह, ठीक ठीक, सही सही सही। 6वां 7वां, हाँ इसमें है ही नहीं। हाँ ये अच्छा ये है क्या? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। 8वां अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैवो नीयमाना यथांधः। अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठा हो, तो दोनों की दृष्टि बाधित है, मार्ग पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? अविद्या के मध्य में रहने वाले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले पंडितम मन्यमानः, अपने को श्रेष्ठ पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे के द्वारा ले जाए गए अंध के समान पीड़ित होने से भटकते रहते हैं। अविद्यायामन्तरे मध्ये वर्तमाना अविवेक प्रायाः स्वयं वयमेव धीराः धीमताः पंडिता वेदितव्यश्चेति मन्यमाना आत्मानं संभवायांतस्ते ते जरा रोगादि अनेकैः चक्षुष्केणैव नीयमानाः प्रदर्शमानमार्गा यथा लोकेन्धः अक्षिरयिता गर्तकंटकादौ पतन्ति तद्वत्। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को ले जाएगा तो कंटका किरण जंगल में ही उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी पे जा रहा है। दोनों ही दृष्टिहीन हैं, गड्ढे में गिरेंगे दोनों, कांटे में गिरेंगे दोनों। इसी तरह से जो नेत्रहीन पुरुष है उसके लिए कहा जा रहा है। मतलब जो अविवेकी है और अविद्या मध्य में रहने वाले बहुत से, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े पंडित हैं,
अविवेक प्रायः स्वयं वयमेव धीरः धीमंता पंडिता। अपने आप को धीमान बुद्धिमान पंडित मान लिया है। जो वास्तव में है वो मान भी लें तो थोड़ा ठीक भी है। वैसे उनके लिए भी कहा गया है कि विद्या हो भी तो विद्याभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। जो जरा रोग हैं, जरा रोगादि अनेकानर्थ व्रातैः हन्यमाना भृशं पीड्यमानाः पर्यन्ति बिभ्रन्ति मूढ़ा। ऐसे अनर्थ जाल से में फंसे हुए जो लोग हैं वो अत्यंत पीड़ित होकर के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया 9वां मंत्र, अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमनन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा तेनात्वरः क्षीणलोकाश्च बन्ते। भाष्यम्। प्रयोजनाः इत्येवम् अभिमन्यन्ति अभिमानं कुर्वन्ति बालाः अज्ञानिनः। पहले मंत्र में जो बताया कि जो अविद्या में ही रहने वाले हैं और स्वयं को धीर मानने वाले हैं, पंडित मानने वाले हैं। मानने वाले हैं का मतलब है नहीं मगर मानने वाले हैं। मन्यमाना न होते हुए भी अपने को मानना, वो मन्यमाना शब्द से कहा गया। तो वे बार बार अंधे के द्वारा जिस प्रकार किसी को मार्गदर्शन दिया जाए, अंधे को अंधा ले जाए। हाँ, अंधे को अंधा यदि किसी को मार्गदर्शन देगा तो लोके अंधाः अक्षिरहिताः गर्तकंटकादो पतंती तद्वत। जैसे अंधे व्यक्ति गड्ढे में या कांटे आदि में गिर जाते हैं, तो उसी प्रकार जो स्वयं अंधा है वो दूसरों को मार्ग कहाँ से दिखा पाएगा। खुद भी गड्ढे में गिरेगा और जो उसकी बात मानेगा वो भी उसी में गिरेगा। जिसको ले जा रहा है वो भी गिरेगा, वो गिरेगा ही, स्वाभाविक है। खुद भी गिर रहा है तो दूसरों को तो जिसको ज्ञान नहीं हुआ होगा वो व्यक्ति दूसरों को भी अज्ञान में डालेगा। सुनाते थे ना दही बड़ा का अर्थ। हाँ, राजा को किसी ने सुना दिया था, दही बड़ा का वही अर्थ उसने मान लिया। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। याद है? हाँ, सुनाइए। सुना है। एक बार एक राजा के पास एक व्यक्ति आया और वो बड़ा विद्वान था, ऐसी धारणा हो गई, मगर वो था धूर्त। और उसने राजा को एक श्लोक सिखा दिया, यही शुक्लांबरधरम देवं शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। और इसका अर्थ ये बताया कि इसका अर्थ होता है दही बड़ा। इस श्लोक का अर्थ होता है दही बड़ा। और कहा कि जो भी इसका दही बड़ा ये अर्थ बताए वही सच्चा गुरु, वही विद्वान, वही ब्रह्मज्ञानी है। ऐसा कहकर वो चला गया। अब राजा पूछता रहा, जो भी आए विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित लोगों को बुलाए, अच्छे अच्छे महात्माओं को बुलाए, सबसे पूछे महाराज ये बताइए इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। तो सभी लोग जो पढ़े लिखे थे, व्याकरण पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने इसका अर्थ लगा लिया कि इसका अर्थ क्या होता है। ये भगवान विष्णु की स्तुति है इस श्लोक में। तो शुक्लांबरधरम, जो शुक्ल श्वेत वर्ण का, अंबर मतलब वस्त्र धारण करते हैं, देवम द्योतनत्वात् दानात्वा देवः, जो सबको इच्छित पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं,
और प्रकाश स्वरूप हैं, इसलिए वो देव है। ऐसे देव को शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम, और भगवान का वर्ण रंग कैसा है? शशिवर्णम। शशि कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा के समान भगवान बड़े ही सुंदर गौर वर्ण के हैं। शशिवर्णम चतुर्भुजम, और 4 हाथ वाले हैं। और प्रसन्न वदनम, उनका मुख कमल हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, मुस्कुराते रहते हैं भगवान। तो प्रसन्न वदनम, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करो, किस लिए करें? सर्व विघ्नोपशांतये, सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भगवान के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये इस श्लोक का सरल अर्थ है। अब उसने तो बता दिया, अब जो भी विद्वान महात्मा इसका ये अर्थ बताया कि इसका अर्थ तो ये है, तो उसको कहते हैं तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ, कि तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तो अपमानित करके भगा देता था। सब बोलते थे भैया ये व्याकरण तो के अनुसार यही अर्थ है, पुराणों में वो कि नहीं, हमारे गुरुजी ने जो कह दिया वही सच्चा अर्थ है। एक हमारे गुरुजी आए थे विद्वान, और उसके बाद कोई विद्वान आया ही नहीं, सब मूर्ख आ रहे हैं। तो अब किसी को पता नहीं था कि इसका अर्थ दही वड़ा भी हो सकता है। अब क्या करें, सब परेशान। अब वो अपमान करने लगा ब्राह्मणों का, महात्माओं का, तो ये बात फैल गई सब जगह, अरे उस राज्य में मत जाओ। तो महात्मा लोग, विद्वान लोग वहाँ जाने से डरने लगे, वहाँ जाएंगे तो अपमानित होंगे। तो कोई जाता ही नहीं था। जनता में हाहाकार मच गया कि हमारा राजा ऐसा है, क्या करे, कोई आता नहीं है, महात्मा विद्वान नहीं आ रहे, क्या करे। एक महात्मा के पास ये बात पहुंची, वो ज्ञानी महात्मा थे। वो जब पहुंचे वहाँ तो उनसे कहा महाराज आप मत जाइए वहाँ, क्यों? प्रश्न पूछता है राजा, उत्तर नहीं दे पाते, अपमानित करके भगा देता है। अरे, तो महात्मा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो राजा का जो नाई था उसके वहाँ गए, वो महात्मा नाई के वहाँ। तो और उसके पास बैठे, अच्छे से बातचीत हुई, और उसने कहा महाराज आपकी थोड़े हाथ पैर दबा दें, थोड़े तेल वेल मालिश कर दे, बहुत दूर से चल कर आए। हाँ ठीक है। अब वो महात्मा से प्रभावित हो गया, और महात्मा ने पूछा कि अरे हमने सुना है कि आपके राज्य में आपके जो राजा हैं वो ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं जो किसी से उसका उत्तर नहीं बनता। नाई बोले कि हाँ हमने भी ऐसा सुना है, हमारे महाराज जी बड़े विद्वान हैं, हमारे राजा जी, कोई उत्तर नहीं दे पाता है। अच्छा, तो ये तो बताओ कि वो प्रश्न कौन सा पूछते हैं, प्रश्न तो बताओ। तो नाई ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि वो एक श्लोक पूछते हैं, उसका अर्थ कोई नहीं बता पाता। तो कौन सा श्लोक पूछते हैं? कहा वो तो हमको पता नहीं है। कि नहीं पता करो, तुम तो राजा के नाई हो। तो कहा ठीक है। तो नाई जो है राजा की चंपिंग मालिश जब करता था तो राजा उस पर प्रसन्न रहते हैं, और नाई जो है बड़ा चतुर भी होता है। तो वो उसने सेवा करते 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 सारी बात अपने महाराज से निकलवा ली। हाथ पैर दबाते दबाते, महाराज आप तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं किसी से बनता नहीं है। महाराज बोले हाँ हाँ, तुम क्या समझते हो, हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं किसी से नहीं बनता। और वो पैर दबाए जाए, चंपिंग करे जाए, मालिश करते जाए, तो सेवा करने वाले पर हर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता ही है। तो कहा महाराज जरा बताइए तो सही मुझको उसका उत्तर क्या है। नहीं बता सकते। अरे महाराज ओ मस्का लगा लगा के, तेल लगा लगा के बात निकलवा ली। महाराज बोले देखो किसी को बताना नहीं, इसका अर्थ होता है दही बड़ा। अब वो नाई ने पूछ लिया और आ गया। वो महात्मा ने पूछा कि बताओ भैया क्या अर्थ है। कि नहीं हम ऐसे नहीं बताएंगे कछु। कि हाँ ठीक है, जो पुरस्कार मिलेगा आधा तुम्हारा, बस। कहा ठीक है। तो उसने बता दिया कि इसका अर्थ होता है दही बड़ा। अब वो महात्मा जी गए राजा के दरबार में, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। शुरू में तो स्वागत सत्कार करता था वो किसी का भी, मगर जब उत्तर नहीं दे पाते तब अपमानित करके निकाल देता था। तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा बड़े सिद्ध महात्मा है, विद्वान महात्मा है। हाँ। तो फिर हाथ जोड़कर बोले कि महाराज हमारी एक जिज्ञासा है। क्या? एक श्लोक का अर्थ मुझे समझना है, आप समझा दीजिए। क्या? बताओ क्या है। और बड़ी सभा में सबके सामने पूछता था, जनता भी आ जाती थी सब। तो पूछा महाराज ये श्लोक है, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, इसका अर्थ क्या है? तो कह रही इतना इसका अर्थ नहीं पता, ये तो एकदम सरल अर्थ है।
नहीं नहीं, फिर भी महाराज आप अपने स्त्री मुख से बोल दीजिए। अच्छा, इसका अर्थ होता है दही बड़ा। ये सही है। तो जैसे सुना दही बड़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई, सिंहासन से खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर पास में आ गया। महाराज दही बड़ा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इसका अर्थ दही बड़ा होता है? तो हाँ बिल्कुल। क्या आज तक तो जितने विद्वान आए किसी ने नहीं बताया? अरे वो विद्वान नहीं होंगे, हम सच्चे विद्वान हैं। हाँ महाराज। तो कहा, हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक जिज्ञासा और है, क्या इसका दही बड़ा अर्थ कैसे होता है वो भी थोड़ा समझा दीजिए। क्योंकि एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताया था कि इसका अर्थ दही बड़ा होता है, और एक आप आज मिले हैं इतने दिनों बाद जिसने बताया कि इसका अर्थ दही बड़ा होता है। तो कहा, महाराज अब कृपा करके इसका अर्थ दही बड़ा कैसे होता है वो भी थोड़ा सा समझा दीजिए। तो कहा ठीक है, समझा देते हैं। देखो, का शुक्लांबरधरम देवम, सबसे पहले दही वड़ा कैसे बनता है? तो कहते हैं, शुक्ल कहते हैं सफ़ेद वर्ण को, तो जो दही है वो सफ़ेद रंग का होता है, शुक्लांबरम। और उसमें क्या करना है? बड़ा को धर देना है, शुक्लांबरधरम देवम। शुक्ल दही में बड़ा को धर दो, शुक्लांबरधरम। शुक्ल दही में बड़ा को धर दो, शुक्लांबरधरम। फिर शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम। जब वो फिर दही बड़ा को देखोगे तो कितना सुंदर लगेगा, दही के अंदर जैसे बड़ा पड़ा हो तो चंद्रमा के समान वो सुंदर दिखाई देगा। क्या कितना सुंदर दिखाई दे रहा है बड़ा। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम। तो और जब दही बड़ा जो होता है उसको खाते कौन है? दही बड़ा कौन खाता है? चतुर्भुजम। जो चतुर लोग होते हैं वो दही बड़ा खाते हैं। चतुर्भुजम, जो चतुर लोग हैं वो उसको भुजम मतलब खाते हैं। तो अच्छा, और देखो कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो पत्नी यदि दही बड़ा बना दे तो पति का चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न वदनम। शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम, तो पति का चेहरा खिल जाता है। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांत है। और उस जितने भी विघ्न होते हैं, जितने मन मुटाव होते हैं, वो सब के सब दूर हो जाते हैं। इसलिए दही बड़ा सबसे श्रेष्ठ है। बोलो दही बड़ा महाराज की। ऐसे जब बुलाया तो वो तो पागल हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। राजा, महाराज एक हमारे गुरुजी आए थे, उसके बाद आप आए, आज तक कोई विद्वान नहीं आया। बड़े पैर पकड़े, बड़ी सेवा करने लगा। अब जो आप आके आज्ञा हो मैं पूर्ण करूंगा, बताइए क्या आज्ञा है? तो कि बस नहीं आप कहिए, आप कहें तो आपके लिए आश्रम बना दें, मठ बना दें, आप जो कहें, हाथी घोड़ा रत्न जो चाहिए वो सब देने को तैयार हूँ, क्योंकि आज तक आपके जैसा नहीं मिला। तो ठीक है, एक काम करो, क्या व्याकरण पढ़ लो। हाँ, कि मैंने अपने गुरुजी से व्याकरण पढ़ा था और उसके बाद मुझे कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं मिला पढ़ाने लायक, क्योंकि विद्या हर किसी को तो दी नहीं जा सकती। तो मेरी इच्छा है बहुत दिनों से कि मैं व्याकरण किसी को पढ़ाऊँ, मगर आज तक कोई मिला नहीं अच्छा। तो यदि मेरी इच्छा है कि तुम व्याकरण पढ़ लो मुझसे। तो जैसे सुना तो हाँ, आप जैसे विद्वान गुरु से व्याकरण पढ़ना तो मेरा सौभाग्य है। मैं तो आप कहो तब से शुरू हो जाऊँ कि रोज अब व्याकरण पढ़ना मुझसे। का ठीक है। अब वो महात्मा जी राजा को व्याकरण पढ़ाने लगे। अ इ ऊण रुक ऐ औंग ऐ औ छ वरट से शुरू किया। इति माहेश्वराणी सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्यामिता करके शुरू कर दिया। रोज व्याकरण पढ़ाते 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 कुछ दिनों बाद पंच संधि, हल संधि, हच संधि सब पढ़ाया। फिर श्लोकों का अन्वय करना सिखाया, संस्कृत का अमरकोश पढ़ाया, सब चीज़ें पढ़ाई। और कहा देखो श्लोक का अन्वय करते हैं फिर उसका अर्थ करते हैं। तो धीरे धीरे करके उसको व्याकरण पढ़ा दिया। जब वो श्लोक बनाना सीख गया, श्लोकों का अर्थ करना सीख गया, तब फिर गुरुजी ने, महात्मा जी ने वो श्लोक उसके सामने दिया और कहा देखो बताओ इसका अर्थ क्या होता है, पदच्छेद करो, अन्वय करो। तो जैसे वो राजा ने देखा, अन्वय किया, अरे महाराज क्या हुआ कि इसका अर्थ तो दही बड़ा नहीं होता है। कि दही बड़ा नहीं होता? कि नहीं तो क्या होता है? तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तो जो अर्थ जो वास्तविक अर्थ था वो अर्थ उसने बता दिया कि इसका अर्थ तो ऐसा होता है। तो हाँ, इसका अर्थ यही होता है। कि महाराज एक जिज्ञासा है, क्या?
कि आप ये बताइए कि जब मैंने आपसे पहली बार पूछा था तब तो आपने इसका अर्थ दही बड़ा बताया था, और अब इसका अर्थ बदल कैसे गया? आपने उस समय असत्य क्यों बोला मुझसे? तो महात्मा बोले कि देखो, उस समय यदि मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझको टिकने देते? जैसे दूसरों को अपमानित करके निकाल दिया वैसे मुझको भी निकाल देते, और तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा नहीं होती, और फिर तुम क्या मुझसे व्याकरण पढ़ते? इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए मैंने जानबूझकर उसका असत्य अर्थ बताया, और फिर मैंने सोच लिया था कि तुमको मैं सही अर्थ बताऊंगा, इसलिए मैंने ये तुमको व्याकरण पढ़ाया। अब तुम सही अर्थ जान चुके हो, अब जितने महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान किया है सबको बुलाओ, उनका स्वागत सत्कार करो, और आगे आज के बाद कभी भी किसी का अपमान मत करना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। फिर उसने वैसा ही किया। तो क्या होता है, इसका एक सार ये भी है कि मूर्खों की बात में नहीं लगना चाहिए। अंधे नैव नियमाना यथांधाः। जगत गुरु जी महाराज ने जो ये दृष्टांत आपको सुनवाया, इसके पीछे का एक कारण ये था, क्योंकि अभी मंत्र में आया ना, अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधा व्यक्ति दूसरों को भी गर्त में ले जाता है, तो जो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं होगा वो दूसरों को क्या सिखाएगा? तो उसके जो धूर्त गुरु थे पहले, वो खुद ही नहीं जानते थे इसका अर्थ क्या होता है। इसने पूछ लिया, अर्थ नहीं बना तो दही बड़ा अर्थ बता दिया। तो मगर ये विद्वान थे तो उन्होंने वो अर्थ सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि विद्वानों के लिए क्या को वन चीज़ रहती है, वो सब सिद्ध कर देते हैं। किम कार्यम विदुषाम किम शोभनम। हाँ, तो धूर्तों की बात में नहीं लगना चाहिए। जो वास्तविक प्रामाणिक बात बोलता हो उसी की बात माननी चाहिए, ये भी इसका सार है। तो अंधे व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे को लक्ष्य तक, उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, उसी प्रकार अज्ञानी गुरु भी जिज्ञासु शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। ये बात है। तो किंच अविद्यायाम बहुधा बहुप्रकारम वर्तमानाः वयमेव कृतार्थाः। जो अविद्या में रहने वाले हैं बहुत प्रकार से, और स्वयं को ऐसा मानते हैं कि हम ही कृतार्थ हैं और कोई कृतार्थ नहीं है। कृतार्थ का मतलब क्या होता है? कृत प्रयोजनाः। जिसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं उसको कहते हैं कृतार्थ। कर लिए जिसने, जो अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए उसको कहते हैं कृतार्थ। कई लोग कहते हैं ना, महाराज हम कृतार्थ हो गए आपके वाणी से, आपके दर्शन से। तो वो तात्कालिक कृतार्थता है। वास्तविक कृतार्थता क्या है? जब ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तभी उसकी वास्तविक कृतार्थता होती है। तो कृतकृत्य जिसको कहते हैं, कृतम कृत्यम ये न सह कृतकृत्यः। जिसने कर्तव्य कर्म सब कुछ कर लिए हैं पूर्ण रूप से, उसको कृतकृत्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये अज्ञानी लोग भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि अंधे हैं, दूसरों को भी अंधे हैं। आप गए अरु और घालई, मानस में आता है कैसे लोग खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। आप हो गए अरु और घालई। हाँ, कृत प्रयोजनाः इत्येवम् अभिमन्यन्ति। अभिमन्यन्ति का मतलब है अभिमानम कुर्वन्ति। ऐसा अभिमान करते हैं वे। कौन है वे? बालाः। बाला का मतलब अज्ञानिनः। बाल शब्द अज्ञान का वाचक है। जैसे बालक होते हैं, छोटे बालक, वो उनमें विवेक बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उनको बालक कहा जाता है। तो जो ऐसे स्वयं को पंडित मानने वाले हैं वे भी वस्तुतः बालक हैं, अर्थात अज्ञानी हैं। यदि अस्माद् एवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्वं न जानन्ति। जो तत्व को नहीं जानते हैं उनकी बात है ये। रागात कर्मफल रागाभिभव निमित्तम तेन कारणेन आतुराः दुःखार्ताः सन्तः क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः स्वर्गलोकाच्यवन्ते। अब अज्ञानी कौन है? मूल मंत्र में कहा यत कर्मिणः। जो आत्मा को नहीं जानते हैं वास्तविक रूप को और केवल कर्म में लगे रहते हैं, वे अज्ञानी हैं।
वे कर्म क्यों करते हैं? रागात, राग से, आसक्ति से। ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है मगर उसके कर्म में राग नहीं होता है, वो अनासक्त भाव से कर्म करता है। और अज्ञानी व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके पीछे उसका राग रहता है, आसक्ति रहती है। बस इतना ही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में देखने में, व्यवहार में कोई अंतर समझ में नहीं आता। ना ज्ञानी काला हो जाएगा, ना गोरा हो जाएगा, ना कुछ नहीं, हाथ पैर सब वैसा ही रहेगा, बस दृष्टि बदल जाएगी। जगत गुरु जी महाराज ने बताया था ना अभी 2 दिन पहले कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो कर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, कर्म तो यथावत ही होगा जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा ही। तो रागात आतुराहा, आतुर हो जाते हैं, बड़े ही, आतुर का मतलब यहाँ दुखार्ता क्या है, जो दुख से व्याकुल हैं वे लोग, क्योंकि कर्म तो दुख का ही मूल है। जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनको दुख ही भोगना पड़ता है। निष्काम भाव से यदि करेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अगर सकाम भाव से करेंगे तो उस चीज़ की प्राप्ति तो हो जाएगी मगर वो बाद में वो रुलाएगा, वही इच्छा की पूर्ति आपको बाद में रुलाएगी। इसलिए यहाँ दुखार्ता कह दिया। जैसे किसी को आत्मदेव थे, पुत्र नहीं था, बहुत प्रयत्न किया, महात्मा ने वरदान दे दिया, पुत्र हो गया, मगर धुंधुकारी, उसने कितना रुलाया, यहाँ तक कि सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ा उसको। तो वो दुख से पीड़ित हो जाते हैं। और क्या होता है? क्षीण लोकाः क्षीण कर्मफलाः स्वर्ग लोकाच्यवन्ते। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जो कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में बहुत सुख भोगते हैं, मगर सुख भोगने के बाद फिर उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग लोकाच्यवन्ते, स्वर्ग लोक से उनका पतन होता है। तो ये पतन ही दुख का कारण है। समझो आपको कोई बहुत बड़े पद पर बैठा दे और फिर वहाँ से निकाल दे, राष्ट्रपति बनाए और फिर मुख्यमंत्री बना दिया और फिर ऊपर से आ जाए कि नहीं अब चेंज करना है मुख्यमंत्री, आप निकलो दूसरे आ जाएंगे। तो जितनी मुख्यमंत्री बनने में जितना सुख नहीं मिला था उससे कई गुना अधिक दुख उस समय होता है यदि व्यक्ति को पद से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार जो स्वर्ग में चला जाए, स्वर्ग का पद जिसको मिल गया और वहाँ से जब वहाँ का अधिकारी बोलता है पता गिरो, तो इतना भयंकर दुख होता है, इतना भयंकर दुख होता है कि उसका जो दिव्य शरीर है स्वर्ग में वो पिघल के पानी बन जाता है। वहाँ स्वर्ग में अलग शरीर रहता है, जैसे अपना यहाँ भौतिक शरीर है ना, ऐसा शरीर नहीं रहता, वहाँ पर दिव्य शरीर रहता है। हमको यहाँ भूख प्यास लगती है, वहाँ के लोगों को भूख प्यास यहाँ वाली नहीं लगती, वहाँ लोग अमृत पीते हैं। हमको तो अन्न खाना पड़ता है तो मलमूत्र सब जाना पड़ता है, वहाँ ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, दिव्य शरीर वहाँ रहते हैं। मगर जैसे कह दिया गिरो तो जैसे बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया धूप में तो कैसा पानी बन के पिघल जाता है, ऐसे वो व्यक्ति स्वर्ग से गिरने की बात आती है जैसे तो पिघल जाता है, वो पिघल के पानी बन जाता है। फिर वही पंचाग्नि विद्या जो जगत गुरु जी महाराज ने प्रवचन में सुनाई थी आपको कि वो सबसे पहले द्युलोक में आता है, फिर पर्जन्य में आता है, बादल में आता है, फिर उसके बाद वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आता है, फिर उसके बाद अन्न बनता है, फिर पुरुष में जाता है, फिर उसके बाद रस रक्तादि क्रम से वीर्य के द्वारा फिर योषित में जाता है और फिर वो पुरुष बनकर वापस आता है। ये पंचाग्नि विद्या। तो ये स्वर्ग लोकाच्यवन्ते, जो केवल कर्म में ही निरत रहते हैं आसक्ति के कारण, वो लोग स्वर्ग लोक से उनका पतन हो जाता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब श्लोक नंबर 10। इष्टापूर्तम मन्नमानावरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो श्रेया वेदयन्ते प्रमूढाः नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वे नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम भूत्वा इमं भूत्वेमं यम लोकम हीनतरम वा विशन्ति इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इष्टापूर्त कर्म करने वाले अर्थात जो महामूढ़ हैं वो वस्तु को श्रेयस्कर, अपने अंदर जो वस्तु है उसको श्रेयस्कर नहीं समझते हैं। स्वर्ग लोक आदि ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए
कर्म फलों का, जो कर्म फल देने वाले हैं, केवल उन्हीं कर्म फलों का आश्रय लेते हैं। लोक में इससे भी निकृष्ट लोकों में वो प्रवेश करते हैं। यदि जो मनुष्य आदि जो लोक हैं, उनसे भी निकृष्ट लोकों में वो प्रवेश करते हैं, जो हमेशा कर्म में ही लगे रहते हैं। इष्टापूर्त से लेंगे, इष्टापूर्त दत्त, ये कर्मत्रयी है। कर्मत्रयी में इष्ट कर्म कहते हैं अग्निहोत्रम, तपः सत्यम, वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्वदेवंच इष्टमित्यभिधीयते। अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, सत्य बोलना, अग्निहोत्रम तपः सत्यम, वेदों की आज्ञा का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, ये सब इष्ट कर्म हैं। पूर्त कर्म क्या है? वापी कूप तडागादि देवता इतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। वापी बनाना, कुआं बनाना, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, वृक्षारोपण, पर्यावरण आदि की रचना करना, देवताओं के मंदिरों का निर्माण करना, जीर्ण मंदिरों का पुनरुद्धार करना। देवता इतना अन्न प्रदानम आरामः, कुछ नहीं कर सकते, अन्न क्षेत्र भोजनालय खोल दो, अन्न दान करो, लोगों को पानी की परब कर दो, पानी की प्याऊ लगा दो, भोजनालय खोल दो, ये पूर्त कर्म है। आरामः बगीचा, हाँ बगीचा गार्डन लगा दो, है ना। मंजुला जी ने लगाया ना 2 जगह, गुरु सरोवर में और मणिद्वीप में। आरामः, बगीचा का निर्माण कर दो। ये सब पूर्त कर्म है। एक और होता है दत्त कर्म, शरणागत की रक्षा करना, शरणागत संतराण, जीवानाम चाप्य हिंसनम, किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी का वध नहीं करना। बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। यज्ञशाला में यजमान से दक्षिणा लेकर ब्राह्मण जब यज्ञशाला के बाहर आ जाएं, उनको दक्षिणा दे करके प्रणाम करना, ये सब दत्त कर्म हैं। आइए भाष्य में आगे। इष्टापूर्तम, बहिर्वेदी को अर्थ वेदी से बाहर जो यज्ञशाला यज्ञशाला जो बनती है, असल में विधान ये है कि जब भी कर्म करवाया, कर्मकांड किसी से, ब्राह्मण से, आचार्य से और जितने भी, तो वेदी के भीतर ही दक्षिणा देने का विधान है। कर्म करने के बाद बिल्कुल विलंब नहीं करना है। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, वहीं तिलक लगाओ, पैर पड़ो, दक्षिणा दो। यदि वो यज्ञ स्थल से, यज्ञशाला से बाहर चला गया, तो फिर उसका पुण्य धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितने कदम बढ़ता जाएगा, उतने पुण्य उसका कम होता जाएगा। एक दिन में फिर एक दिन बाद दिया तो द्विगुण हो जाएगा। तो ये उसका विधान है। और यहाँ पर कह रहे हैं बहिर्वेदी चेद दानम, दत्त कर्म वो है कि जो वेदी के बाहर दिया जाता है, मतलब यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप नहीं। यज्ञ की दक्षिणा तो यज्ञ मंडप में ही दी जाएगी, वो तो मिली गई उसको। हाँ, मगर जैसे यज्ञशाला के बाहर जो भी वस्तु दी जाती है ब्राह्मणों को बुलाकर, वो दान में आ जाएगा। इष्टम यागादि, इष्टम का मतलब है इष्टम यागादि श्रौतम कर्म। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इष्ट का मतलब है यागादि करना, ये श्रौत कर्म है। श्रुतिना निर्दिष्टम उक्तम वा इति श्रौतम दर्शितम। श्रुति के द्वारा जो दर्शित कर्म है उसको श्रौत कर्म कहेंगे। तो वो कौन से हैं? यागादि कर्म, जो अभी आपने श्लोक सुनाए, अग्निहोत्रम, तपश्चौचम, वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्वदेवंच इष्टमिति विधीयते। ये श्रौत कर्म है, श्रुति के द्वारा वर्णित है। अग्निहोत्र करना, वैश्वदेव करना, तप करना, वेदों का अध्ययन करना, तो ये सब श्रौत कर्म हो गया। और दूसरा है पूर्त कर्म, उसका भी श्लोक आपने अभी सुना दिया। पूर्तम वापी कूप तड़ागादि, मगर इसमें विशेषता ये है कि ये कर्म स्मार्त है। एक श्रौत कर्म है, दूसरा स्मार्त कर्म है। इष्ट कर्म जो है वो श्रौत कर्म है, और पूर्त कर्म जो है वो स्मार्त कर्म है। स्मृतियों के द्वारा जिसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है वो स्मार्त कर्म है। स्मृतियों में जिसको बताया गया है
तो वो कौन कौन से कर्म हैं तो आपने बता ही दिए अभी। बावड़ी बनाना, कुआं बनाना, तालाब बनाना, देवताओं का मंदिर बनाना, अन्न क्षेत्र खोलना, बगीचा लगाना, ये सब पूर्त कर्म है, मतलब स्मार्त कर्म है, स्मृति प्रोक्त कर्म। इष्ट है स्रोत कर्म और पूर्त कर्म है स्मार्त कर्म। ये दो कर्म की बात चली यहाँ। तो क्योंकि मूल में लिखा ना इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट और पूर्त को ही जो श्रेष्ठ मानने वाले हैं उनकी क्या गति होती है वो इस मंत्र में बताया गया है। मन्यमानाः एतदेव अतिशयेन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति चिंतयन्तः। एकमात्र यही कर्म सबसे श्रेष्ठ है ऐसा जो लोग मानते हैं, यही एकमात्र पुरुषार्थ का साधन है, अर्थात इसी के द्वारा मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, ऐसा जो मानते हैं उनकी क्या गति होती है। क्योंकि यहाँ कहा ना अन्यद आत्मज्ञानाख्य श्रेय साधनम न वेदयन्ते न जानन्ति। आत्म प्राप्ति का जो साधन है, जो ज्ञान, उसको जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, कर्मी हैं, ऐसे लोग, उनको यहाँ पर मूढ़ कह दिया गया। प्रमूढ़ाः इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। इसके अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं है, ऐसा जो मानने वाले हैं मूढ़ है। मूढ़ ही नहीं, प्रमूढ़ है, प्रकृष्ट मूढ़ है। मूढ़ में भी ऊंचे वाले मूढ़। सही। एक सामान्य मूढ़ यहाँ वो लगा दिया प्र उपसर्ग, तो प्रमूढ़ क्यों कह दिया? ये तो अच्छे काम कर रहे हैं, इष्ट पूर्ता दिए। तो भैया बात तो ठीक है, मगर पुत्र पशु बंधुआदिषु प्रमत्ततया मूढ़ा, जो केवल अपनी संतान में, अपने पशुओं में, अपने संबंधियों में, इन्हीं में रमे रहते हैं, प्रमत्त रहते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है, ये सब मूढ़ है। भोगायतन है। हाँ ठीक, भोगायतन हो गया। तो ये सब क्या है? मूढ़ है। तो मूढ़ का कारण क्या? स्वयं को छोड़ दिया, तो स्वयं के जो संबंधी हैं उनको स्वयं मान लिया, यही मूढ़ता का लक्षण है। जो हम हैं उसको नहीं जानकर जो हमारे हैं उनको ही हम मान लिया। ये पशुपुत्र संबंधी आदि हम नहीं हैं, मगर इनको हम मान लिया। यही तुम आत्मानम बहिर्मत्वा, आत्मबुद्धि कर ली। हाँ, अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना, यही मूढ़ता का लक्षण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, भागवत में वो ब्रह्मा जी की जो स्तुति आती है, हाँ, वहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं तुम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्य जनताज्ञता। तुम आत्मानं परम मत्वा, आप सबकी आत्मा है, मगर आपको लोग पर मानते हैं, मतलब आप कहीं और हैं, आपको अन्य मानते हैं परमात्मा को, कि भाई परमात्मा कहीं और है। तुम आत्मानं परम मत्वा और परमात्मानमेव च, और जो पर वस्तु है, अनात्मा है, उसको आत्मा मानते हैं। तो आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य, और आत्मा को फिर से बाहर खोजते रहते हैं। अहोग्य जनताज्ञता, हाँ, बड़ा आश्चर्य है अज्ञानी जनों की अज्ञता का, ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो हाँ, वे सब मूढ़ हो गए। तो वे सब, उनकी क्या गति होती है वो बता रहे हैं। पहले पाद में बता दिया कि ये सब मूढ़ हैं, जो केवल आत्मज्ञान छोड़कर केवल इष्टपूर्ति में लगे रहते हैं। वो उनकी गति क्या होती है? नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। अब बता रहे हैं वे लोग, नाक का मतलब है स्वर्ग, नाकस्य मतलब स्वर्गस्य पृष्ठे, पृष्ठे मतलब ऊपरी स्थाने, स्वर्ग में रहते हैं पुण्य का फल भोगने के लिए।
सुकृते भोगाय तने अनुभूय, उसका अनुभव करके, किनका? कर्मफल का अनुभव करके, पुनः इमं लोकम मानुषम अस्माद् हीनतरम व तिर्यक नरकादि लक्षणम यथा कर्मशेषम विशंति। वे स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक रहने के बाद पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्य लोक में आते हैं। और केवल मनुष्य में आते इतना ही नहीं, हीनतरम मनुष्य में लोक में आएंगे ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है। उसके बाद तिर्यक नरकादि लक्षणम, वो नरक में भी जा सकते हैं और तिर्यक योनि में भी जा सकते हैं। यथा कर्म शेषम, उसके जैसे कर्म अवशिष्ट हैं उन कर्मों के स्वरूप वे उन शरीरों को प्राप्त करेंगे। नाक, स्वर्ग को नाक क्यों कहते हैं? नाक का अर्थ क्या है? वो गुरुजी सुनाते थे ना एक भजन, नाक, इन ब्रह्मा जी शंकर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं रावरो नावरो नाह भवानी, रावरो बावरो भवानी, नाह भवानी, जिन रंकन के नाक, हाँ वहाँ आता है ना, जिन रंकन के नाक शब्द है। भाग्य लिखी नहीं लिपि मेरी, तिन रंकन के नाक सवारत हो आयो नकबानी। उन गरीबों के लिए नाक संवारते हुए मेरे नाक में पानी आ गया। तो नाक का मतलब स्वर्ग वहाँ पर। हाँ वो तो आ रहा है। सुख हो, वो इसमें व्याख्या लिखी है, वो हम बता ही रहे हैं। उसके पहले कम, नाकम का मतलब क कहते हैं सुख को, कम सुखम लाती, कम सुखम, और न भवती इति अकम, जहाँ पर कम नहीं है उसको कहते हैं अकम। और अकम मतलब दुख, कम का मतलब सुख, अकम का मतलब दुख, और नाकम का मतलब न अकम यत्र, जहाँ पर अकम नहीं है, न विद्यते अकम यत्र, यस, हाँ उसको कहते हैं नाकह। वही सुख है, वही सुख है, वही स्वर्ग है। हाँ मतलब ये कोई पूछे स्वर्ग किसे कहते हैं, तो उसका अर्थ अभी ब्रह्मविद्यानंद जी महाराज ने बताया कि स्वर्ग, यदि कोई पूछे स्वर्ग किसे कहते हैं तब ये श्लोक बोल देना चाहिए, इसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब जहाँ यन्न दुखेन संभिन्नम, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है, नचग्रस्त मनंतरम, किसी प्रकार की और कोई समस्या ही नहीं है वहाँ पर। तो स्वर्ग का मतलब होता है सुख, और नाक का मतलब ही होता है कि जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं है उसको कहते हैं नाक। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तिन रंकन के नाक सवारत हो आयो नकबानी, उन गरीबों के लिए नाक संवारते संवारते मेरे नाक में पानी आ गया। हाँ तो है ना, वही है ना, उन रंकन के रावरो नावरो राह भवानी। हाँ अच्छा, इस लोक में ही आते हैं ऐसा नहीं है, जैसे गीता में आया ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मनुष्य के क्षीण कर्म क्षीण हो जाते हैं तो मर्त्य लोक में फिर वो स्वर्ग से आता है। इसमें स्पष्ट किया है इन्होंने, सुख बाहुल्य के कारण स्वर्ग को नाक कहा गया है। अब एक बात यहाँ, मर्त्यलोक, मनुष्य मृत्युलोक, बहुत सारे लोग यहाँ पृथ्वी को मृत्युलोक बोलते हैं, मगर उससे ज़्यादा शुद्ध शब्द है मर्त्यलोक। मृत्युलोक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मर्त्य मतलब मनुष्य, ये मनुष्य का लोक है, इसलिए इसको मर्त्यलोक कहते हैं। और मृत्युलोक कहते हैं यमलोक को, मृत्यु का अर्थात यमराज का जो लोक है उसको कहते हैं मृत्युलोक, और ये मनुष्य का लोक है इसलिए मर्त्यलोक। इसलिए अपने संस्कृत के जितने प्रयोग हैं उसमें कहीं भी प्रायः मर्त्य ही मिलेगा, मर्त्य शब्द का ही प्रयोग हुआ है। कहीं मृत्यु का हुआ तो अभी ध्यान में नहीं आया, मगर अधिकतर मर्त्य का ही प्रयोग हुआ है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मनुष्य लोकम विशंति नहीं कहा हुआ, मर्त्य लोक।
और सुभाषित में भी आता है कि ते ते भूय भार भूता, नहीं एक ऐसा श्लोक है उसमें आता है मर्त्य, मर्त्य माने मरणशील, जो मरणशील हो, मरण धर्मा हो। मरण, हाँ वो मनुष्य, मनुष्य तो है मरण धर्म, इसीलिए तो मनुष्य अरे तो सांप गोहरे भी तो मरते हैं। है। सांप अब अमर है क्या? हाँ वो तो पृथ्वी में वो भी है। हाँ मतलब वही ना, ये मर्त्य लोक का कारण ये कि हम मरते हैं सब। हाँ यहाँ सब मरते हैं, और इसलिए मृत्यु का जो लोक है वो यमलोक। मृत्यु लोक नचिकेता गया था। हाँ आप जो कह रहे हैं मृत्यु लोक, जो आपको स्मरण नहीं आ रहा है, वो कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली में। हाँ सुभाषित में भी मर्त्य शब्द का प्रयोग हुआ है कि मर्त्य, हाँ क्या है तेम, हाँ वहाँ मृत्यु लोक, तेम मृत्यु लोक है। हाँ। हाँ ऐसा है भैया, वहाँ मृत्यु लोक नहीं है, वो वहाँ पर भी मर्त्य लोक ही है। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है वो एक मिनट। कुछ जगह छाप दिया है। हम बता दें उसमें ऐसा है। कोई भी काम करेंगे हम, कामना का फल मिलने के बाद पतन होगा, इसलिए ये कहा है निष्काम कर्म करो तो मुक्त हो जाओ। मर्त लोक जहाँ सब प्रयोग आया है, आहार निद्रा भय मैथुन अंच, ये सब बहुत सरल श्लोक है, उसी में मर्त लोक आया। आहार निद्रा भय मैथुन च मनमेतत् शुभं नराणाम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, वो दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन। ईशा विद्या में हाँ साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण, वहाँ आया है। सही सही सही, अब याद आया। मृत्यु नहीं है वहाँ, मर्त्य है। सही सही, ये सही है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो वहाँ भी विद्यार्थी मृत्यु लोक ही हाँ बोलते हैं। वहाँ असल में कुछ पुस्तकों में मृत्यु शब्द भी लिखा हुआ छपा हुआ है इसलिए, मगर मूलतः मृत्यु नहीं है, मर्त्य ही है। मर्त्य लोके, ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और दूसरा है, ये तो स्पष्ट अर्थ तो यही है कि मर्त्य लोक ही यही है, और भागवत में भी हर जगह यही उदाहरण है। यमलोक मृत्यु लोक है, वो वहाँ के देवता की अपेक्षा से है। वहाँ मृत्यु का अभिमानी यम बैठा है, इसीलिए तो वो मृत्यु लोक है। तो स्वभाव है इस लोक का मृत्यु, मरना ही है। मरना ही है, स्वभाव रूप से मृत्यु लोक कहा है। वहाँ वहाँ राजा की अपेक्षा से, पर अब ये है कि जैसा राजा है वही देश का नाम भी होगा। नहीं ऐसा है कि यदि अपन व्युत्पत्ति के अनुसार जैसे तैसे अर्थ करना चाहे तो अर्थ तो हो ही जाएगा। मृत्यु लोक भी अशुद्ध नहीं माना जाएगा, लगाना होगा तो लगा सकते हैं अपन, मगर शास्त्रों में जो वर्णन आया है वो अधिकतर मर्त्य ही शब्द आया है, क्योंकि यहाँ सब मरते हैं, इसलिए मरण धर्म होने के कारण ये इसको मर्त्य लोक कहा गया है। अब कैसे लगाएंगे मृत्यु लोक, यदि कोई बोल दिया और फिर कहा कि मृत्यु लोक नहीं है तो यहाँ पर भी अपन ये अर्थ लगा सकते हैं, मृत्युना युक्तः लोकः मृत्यु लोकः, ऐसे अर्थ भी लगाया जा सकता है ना। तो विद्वान यदि उसके मुख से यदि निकल जाएगा मृत्यु लोक तो वो अपना सिद्ध कर ही लेगा कि भाई हमने गलत नहीं बोला है, मगर प्रसिद्ध जो है वो मर्त्य लोक ही है। हाँ हाँ अच्छा, अब मनुष्य लोक में ही जाएंगे ऐसा नहीं है। आपने स्वर्ग में बहुत सुख भोगे, बड़े यज्ञ करके स्वर्ग में गए, बहुत साल तक रहे, हजारों वर्षों तक, फिर आपके कर्म क्षीण हो गए, फिर क्या होगा? आप सोचोगे कि मनुष्य लोक में आएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इमम लोकम हीन तरम वा विशंति, या तो मनुष्य लोक में आएगा या तो इससे भी नीचे के लोक में जाएगा। नीचे के लोक मतलब या तो चींटी मकोड़े सांप बिच्छू ये बन जाएगा, या फिर नरक में भी जा सकता है, स्वर्ग से सीधे नरक में भी जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि स्वर्ग के बाद फिर मनुष्य ही बनेगा। इमम लोकम हीन तरम वा विशंति। एक दृष्टांत आप कहे तो सुना दे छोटा सा। एक बार शंकर जी पार्वती जी के पास बैठे थे भगवान, तो उसी समय एक वो मकोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा चींटा, मकोड़ो काले रंग का रहता है ना, वो भागता हुआ है। नहीं चींटी का बड़ा भाई, चींटा, काला चींटा रहता है ना, थोड़ा बड़ा वाला। बेमटा। हाँ गुजराती में उसको मकोड़ो बोलते हैं, मकोड़ो। मकोड़े ही सही, आगे बढ़ो। हाँ वो मकोड़ा वहां से ऐसे तेजी से भाग रहा था,
और एक गुड़ का टुकड़ा रखा था, उस गुड़ के टुकड़े की ओर भाग रहा था खाने के लिए, सुगंध आ जाती उनको, पहुंच गया। तो शंकर जी उसको देखकर हंसने लगे। तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप इसको देखकर हंस क्यों रहे हो? शंकर जी कह कुछ नहीं देवी, कुछ नहीं। अब बार बार देवी जी ने पूछा कि बता दो प्रभु, कारण तो बता दो। कि नहीं तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। नहीं नहीं बताओ प्रभु, अब पत्नी की बात तो माननी पड़ती है। तो कहा ठीक है। शंकर जी बोले कि मुझे इसके पूर्व जन्म की, इसका पूर्व जन्म दिख गया, इसलिए हंसी आ गई। कहा अच्छा महाराज बताइए तो सही है पूर्व जन्म में क्या था? तो शंकर जी बोले कि पूर्व जन्म में ये देवराज इंद्र था। तो पार्वती जी ने बोला देवराज इंद्र? तो क्या हाँ। कि महाराज कहाँ देवराज इंद्र, कहाँ ये मकोड़ा? तो कहा आपको हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आई कि जब ये देवराज इंद्र था पिछले जन्म में, तब ऐसे सिंहासन पर बैठता था, तीनों लोगों का राजा था, किसी को अपने सामने कुछ नहीं गिनता था, और जब इसके पुण्य पूरे हो गए तो कर्म के फल स्वरूप यह मकोड़ा बन गया। तो उस समय ये बड़े बड़े भोग ऐश्वर्य के साधनों को भी कुछ नहीं गिनता था, आज छोटे से गुड़ के टुकड़े के पीछे कैसा भागा जा रहा है। तो इसलिए मुझे हंसी आ गई कि देखो। तो इसका सार क्या है कि मनुष्य का कब पतन हो जाए वो ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसे काम करो कि जिससे, अब बहुत ऐश्वर्य था, अब छोटे से गुड़ के टुकड़े के लिए भागा जा रहा है। तो इसमें वो कनेक्ट हो रहा है ये बात। क्यों? इमम लोकम ही न तरम वा विशंति। या तो वो मनुष्य लोक में भी आ जन्म ले सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के बाद न कीड़े मकोड़े बनोगे, मनुष्य भी बन सकते हो। और स्वर्ग से कौन आया और नरक से कौन आया, उसका उदाहरण जगत गुरु जी महाराज देते ही हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो दुष्ट लोग हैं, अत्यंत कोपा कटुका चवाणी, स्वर्ग से कौन आया नरक से कौन आया, इसकी भी परीक्षा होती है, वो बाद में अब आप लोग सुनेंगे जगत गुरु जी महाराज से। तो यहाँ पर ये अर्थ का, ये श्लोक का अर्थ, यहाँ मंत्र का अर्थ पूरा होता है। यथा कर्म शेषम विशंति, उसके जैसे कर्म अवशिष्ट होंगे उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा। जैसे अभी जगत गुरु जी महाराज ने 2 दिन पहले ही प्रवचन में वहाँ कहा था मंच पर कि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, वो कोई व्यक्ति पाप करके धन इकट्ठा कर रहा है। 1 लाख रुपए का उदाहरण दिया उन्होंने कि 1 लाख रुपए आपने बेईमानी से इकट्ठा किया और 1000 का दान कर दिया, तो आपको 1 लाख जो आपने बेईमानी से इकट्ठा किया है उसका जो पाप है वो भी भोगना पड़ेगा, और जो आपने यदि कोई सत्कर्म किया होगा सत्कर्म का फल भी आपको मिलेगा। हालांकि आपने तो कहा था कि बुरे कर्म से जो पुण्य भी करोगे तो उसका भी फल नहीं मिलेगा, मगर भगवान यदि उदारता पूर्वक थोड़ा सा दे भी देंगे, चलो इसने कुछ तो सत्कर्म किया, तो पाप का भी फल आपको भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। तो पाप पुण्य के फलस्वरूप आप स्वर्ग में चले गए, मगर पुण्य, स्वर्ग का पुण्य खत्म हो गया, तो अब जो पाप रूपी बैलेंस बचा हुआ था वो आपको भोगना पड़ेगा। आपने कर्ज दिया था किसी को तो उसने आपको कर्ज लौटा दिया, तो आपके पास पैसा आ गया, मगर आपने जो लोन ली थी बैंक से वो तो आप ही को चुकानी पड़ेगी। तो ये पाप जो है वो लोन है और पुण्य जो है वो आपकी एफडी है। तो एफडी आपने जमा करी तो उसका ब्याज बढ़ता जाएगा, मगर वो आपने खर्च कर दी। स्वर्ग में जाना मतलब खर्च करना है। घूमने जाते हैं ना लोग, घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए, अमेरिका कनाडा कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो वहाँ सारा खर्च कर दिया तो पैसा ख़त्म, फिर वापस आ जाओ। इसी प्रकार पुण्य रूपी पैसा ख़त्म हुआ तो फिर वो पाप रूपी जो लोन ली है वो चुकानी आपको ही पड़ेगी। ये 10वें मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा